और इस बीच एक बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां पर इंसास राइफल के साथ अजीम मंसूरी दिखा है। शादी के प्रस्ताव को लेकर हुआ था चर्चित। शादी के लिए प्रशासन ने लगाई थी गुहार। अब राइफल के साथ सामने आई है तस्वीर। शामली के कैराना इलाके का मामला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंसास राइफल के साथ अजीम मंसूरी दिखाई पड़ा है। शादी के प्रस्ताव को लेकर वो चर्चित हुआ था। शादी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। अब राइफल के साथ उसकी तस्वीर सामने आई है। शामली के कैराना इलाके का मामला है और हमारे सहयोगी शहनवाज राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो तस्वीर में दिख रहा है ये अजीम मंसूरी है, जिसका कद 2.3 फीट है। ये अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में आया था और अब एक इंसास के साथ इसका फोटो वायरल हो रहा है। यह इंसास पुलिस कर्मियों की बताई जा रही है, जिसके साथ इसका फोटो वायरल हुआ है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये फोटो कब का है और ये इंसास किसकी है और कहाँ से इसके पास ये इंसास आई है। हालांकि जो अजीम मंसूरी है वो लगातार इस फोटो के साथ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इससे पहले उसने अपनी शादी की गुहार को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटे थे, थाने के चक्कर काटे थे, लेकिन अब उसकी सगाई हो गई है। हापुड़ जिले में अजीम मंसूरी की सगाई हुई है और सगाई के बाद अब एक नया अवतार अजीम मंसूरी का देखने को मिला है। अजीम मंसूरी अब एक असलाह के साथ वायरल हो रहे हैं। यह वायरल वीडियो कैराना क्षेत्र का है और अजीम मंसूरी जो कैराना के निवासी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर युवक को गोली मार दी गई है। संगम विहार कॉलोनी में युवक को गोली मारी गई है। सचिन नाम के युवक को गोली मारी गई है। आपसी रंजिश में गोली मारने का आरोप लगाया गया है। वारदात के दौरान घर के बाहर बैठा हुआ था युवक के पैर में गोली लगी है। इलाज जारी है। लोनी बॉर्डर क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी का यह मामला है। बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर आपसी रंजिश में सचिन नाम के युवक को गोली मार दी गई है। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, लोनी बॉर्डर क्षेत्र का ये मामला है, जहां घर के बाहर सचिन और काला नाम का युवक बैठा हुआ था कल देर रात। तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और उसको गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सचिन का आरोप है कि उसकी रंजिश चल रही है, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी है, जिसको लेकर पुलिस अभी भी संशय में है और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर घर के आसपास में जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी जांच करने के बाद ही पुलिस अगले कदम की बात कह रही है। हालांकि जिस तरीके से सचिन ने आरोप लगाया है कि जिन व्यक्तियों से उनकी रंजिश चल रही है उन्हीं लोगों ने उसके ऊपर ये गोली चलवाई है, तो पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करने की बात कह रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस की तरफ से कही जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में अवैध शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं। पुलिस जगह जगह इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है ताकि इस कारोबार को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़, सोनभद्र और अलीगढ़ की। प्रतापगढ़ में 2 अवैध शराब फैक्ट्री में करीब 10 करोड़ की शराब पकड़े जाने के बाद पुलिस अब शराब माफिया गुड्डू सिंह के खिलाफ NSA और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेगी। वहीं हथिगवा इलाके के नौबस्ता गाँव में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, 14 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं सोनभद्र में, जबकि अलीगढ़ में भी 15 लोगों को अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने के चलते गिरफ्तार किया गया है। तो प्रतापगढ़ में 2 अवैध शराब फैक्ट्री के भांडाफोड़ के बाद पुलिस अब सख्ती बरत रही है। NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में 2 अवैध शराब फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद अब आरोपी शराब माफिया पर कानून का चाबुक चलेगा। प्रयागराज जोन के ADG ने कहा है कि शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और NSA भी लगाया जाएगा। साथ ही गांव में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी ताकि इस इलाके के शराब माफियाओं पर नजर रखी जा सके। तो प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है और अब इलाके में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी। ADG की तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि ताकि इस पुलिस चौकी के माध्यम से इलाके में अवैध शराब के कारोबार पर नजर रखी जा सके और कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा सके। और प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब एक बड़ी बात सामने आ रही है कि इलाके में एक अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी।
जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ में दो जो है अवैध नकली शराब बनाने की फैक्ट्री जो है पकड़ी गई है, उसके बाद से पूरे प्रतापगढ़ के शराब माफिया जो है उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस तैयारी कर रही है, बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जो प्रतापगढ़ के शराब माफिया हैं उन पे जो है शिकंजा जो है कसेगी। वहीं एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश का कहना है कि पहले गंगेसर की कार्रवाई, फिर एनएसए के तहत भी इन शराब माफिया जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एडीजी जोन ने जहां पे जिस जगह जो है फैक्ट्री संचालित हो रही थी वहां पर एक अस्थायी जो है चौकी जो है बनाने के जो है आदेश दिए हैं, और वहीं पर जो है गांव में जो है भारी पीएसी बल जो है तैनात कर दिया गया है कि जिससे आसपास के जो शराब माफिया हैं उनके ऊपर जो है निगरानी जो है वो रखी जा सके। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सोनभद्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। पुलिस ने यहां पर अवैध कच्ची शराब के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों से पूछताछ के आधार पर इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं इस बात का पता भी लगाया जा रहा है। 185 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और साथ ही 14 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। और सोनभद्र से हमारे सहयोगी रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंगेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? जी अमित, बता दें कि सोनभद्र में एसपी के आदेश पर लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न थानों से लगातार जो अवैध शराब कारोबारी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और कच्ची शराब को नष्ट किया जा रहा है। और उन पंचायत चुनाव को भी देखते हुए लगातार एसपी साहब के कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बता दें आपको कि जहाँ भी गांव देहात या इन क्षेत्रों में जहाँ पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, वहाँ पुलिस की भी सरगर्मी तेज हो गई है कि अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है और लगातार होली से अब तक ये कार्रवाई चलती चली जा रही है। शुक्रिया रंगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर अलीगढ़ में भी पुलिस सड़कों पर शराब पीने वालों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, सख्ती बरत रही है। पुलिस ने यहां 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन सभी पर अब कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा। तस्वीरों में दिख रहे 15 लोग ऐसे हैं जो कि या तो सड़क पर शराब पी रहे थे या फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, इस अभियान के तहत 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है कि अभियान आगे भी चलता रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 15 लोग हैं ये शराब पीकर घूमते थे, गाड़ी चलाते थे और ये अलीगढ़ पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया है। ये इस अभियान में ये आवारा जो ऑपरेशन आवारा के नाम से ये अभियान चल रहा है, जिसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का साफ साफ तौर पर कहना है कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर इस तरीके से शराब पीकर घूमते थे, इन पे महिलाओं को भी काफी परेशानी होती थी और बच्चों पे भी गलत प्रभाव पड़ता था। इसके तहत ये अभियान जो है लगातार चलाया जाएगा और जो इस तरीके से घूमते शराब पीकर नजर आएंगे उनको गिरफ्तार करके 151 में जेल भेजा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 जमीनें कुर्क की जाएंगी। जुल्फिकार उर्फ तोता की संपत्ति कुर्क की जाएगी। अतीक का बेहद करीबी है जुल्फिकार उर्फ तोता, उसकी 17 जमीनों को अब कुर्क किया जाएगा। तोता पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। शहर के कसारी मसारी इलाके में यह कार्रवाई की जाएगी। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गैंग पर और भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद के करीबी जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 ऐसी जमीनें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और अब उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा और इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा डीएम से मंजूरी मिलने के बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी अतीक अहमद के तमाम करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा था और अब इसी कड़ी में जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 जमीनों को कुर्क किया जाएगा। और चलिए आपको सीधा हावड़ा लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी का रोड शो चल रहा है यहां पर।
आज उनको 2 रैलियों और 2 रोड शो में शामिल होना है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। एक के बाद एक उनके तमाम कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। 2 दिनों का उनका दौरा है। आज उनके दौरे का पहला दिन है, जहाँ पर वो रोड शो में बीजेपी के लिए माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आप, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ मंच पर सवार हैं। उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और सड़क के दोनों किनारे आप देखिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो कि सीएम योगी का अभिनंदन कर रहे हैं और सीएम योगी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जहां पर वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करें, ताकि बंगाल में जिस परिवर्तन की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है वो परिवर्तन लाया जा सके। सोनार बांग्ला का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है उसको साकार किया जा सके, इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहां पर लोग बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करें, उनको जिताएं। यही अपील करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। बंगाल के चुनावी रण में उनके रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी एक रोड शो में वो शामिल हुए। इसके बाद उनको 2 रैलियों को संबोधित भी करना है। कुल मिलाकर दक्षिण में, पश्चिम बंगाल में हर जगह सीएम योगी की भारी डिमांड है और वो जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है उनको सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री उनकी तरफ से जितने भी कार्य किए गए हैं उसका भी उल्लेख वो अपने भाषणों में करते हैं। वो बताते हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने क्या काम किया, कोरोना संक्रमण से मुकाबला करने के लिए, कोविड के मैनेजमेंट के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए उसका भी वो जिक्र करते हैं। साथ ही साथ लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की दिशा में सरकार कैसे आगे बढ़ी, कैसे लव जिहाद पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इन तमाम बातों का जिक्र उनके भाषणों में होता है। फिर चाहे वो केरल जाएं, तमिलनाडु जाएं या फिर पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके लिए चुनावी रैली करें, उनके लिए रोड शो करें। लिहाजा एक के बाद एक चुनावी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हावड़ा से रोड शो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन का संकल्प लिया है, लेकिन वो परिवर्तन तभी आएगा जब आप सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट करेंगे, तो सोनार बांग्ला का सपना भी साकार हो पाएगा। कल एक बार फिर से वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे, जहां पर वो 4 रैलियों को संबोधित करेंगे और उस दौरान भी उनकी कोशिश यही होगी कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में जो बातें चल रही हैं उसको समझा जा सके और उसके मुताबिक उनको बताया और समझाया जा सके कि पश्चिम बंगाल के विकास का क्या खाका बीजेपी ने तैयार किया है सत्ता में आने के बाद। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को लेकर तल्ख तेवर भी कई बार दिखा चुकी हैं। वो कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले चुकी हैं, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर वो बार बार पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु जाते हैं, जहां पर बीजेपी के लिए रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। और अगर ऐसा ही विकास पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहां पर भी डबल इंजन की सरकार हो, बीजेपी की सरकार बने, ताकि केंद्र के साथ कदम ताल करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार सोनार बांग्ला के सपने को साकार कर पाए। तो तस्वीरें आप देखिए कैसे फूलों की बारिश की जा रही है। जो लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े हैं, अपनी अपनी छतों पर खड़े हैं, वो ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और आप देखिए लोग घंटा घरियारी भी यहाँ पर बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचने का और अभिनंदन कर रहे हैं उनका। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रथ पर सवार होकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। संदेश यही है कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीर बन रही है, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, साथ ही साथ रोजगार के क्षेत्र में, ऐसी ही तस्वीर अगर आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बने, तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बने, ताकि केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के तौर पर पश्चिम बंगाल का विकास कर पाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी कोविड वैक्सीन लगवाएंगे। 5 अप्रैल को सीएम योगी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन लगवाएंगे सीएम योगी। सीएम 5 अप्रैल को पहली डोज देंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी 5 अप्रैल को कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर वो वैक्सीन की पहली डोज देंगे। तो 5 अप्रैल को सीएम योगी कोरोना की वैक्सीन सिविल हॉस्पिटल में लगवाने वाले हैं। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी है आपके पास?
वैक्सीन की पहली डोज लगवाएंगे। हालांकि आज और कल उनका पश्चिम बंगाल का दौरा है। कल देर शाम वो लखनऊ वापस आएंगे और परसों यानी 5 अप्रैल को सुबह ही वो सिविल हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन की पहली डोज लेंगे। अभी तक अड़चने लगाई जा रही थी। हालांकि जो आधिकारिक खबर है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है, वो बड़े अधिकारियों ने इस खबर को कंफर्म भी कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 अप्रैल को संभावित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल हॉस्पिटल में डोज लगवाएंगे और लोगों को एक मैसेज भी देंगे कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और यूपी के चीफ सेक्रेटरी से लेकर कानून मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी लोग लगातार डोज लगवा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। तो अब ये खबर लगभग पुख्ता हो चुकी है कि 5 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल है जो मुख्यमंत्री आवास के सामने ही है, वहां पर वो डोज लगवाएंगे। अमित, ठीक है, शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।